जितनी जितनी लंबी राजनीति आपने देखी है, जो जीवन देखा है, उसमें ऐसा कोरोना जैसा संकट तो कभी नहीं देखा होगा। कभी नहीं देखा, और इसकी कल्पना भी कभी नहीं। ये तो इत्तेफाक है कि इस समय भारत में कोई चुनाव नहीं थे होने, लेकिन अब क्या आने वाले दिनों में आप ये भी देख रहे हैं कि शायद चुनाव लड़ने का तरीका, मतलब वोटिंग करने का तरीका, प्रचार का तरीका, राजनीति का तरीका भी बदल जाएगा, क्योंकि अब तो बिहार, बंगाल सबके चुनाव आने हैं। आगे की बात का प्रश्न जहां तक है, मैं कह सकता हूं कि लोगों के व्यवहार में भी बहुत सारा परिवर्तन करना पड़ेगा अपने। हाँ। लोगों से किस तरीके से मिलना जुलना, किस तरीके से बातचीत करना, कितनी डिस्टेंसिंग रखना। क्योंकि राजनाथ जी, अभी अगर कोरोना नहीं होता तो बिहार चुनाव का अनऑफिशियल प्रचार तो आप लोग शुरू कर चुके होते। पब्लिक मीटिंग्स करना संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अब ये सब निर्भर करेगा आगे, जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा किया जाएगा। लेकिन चुनौती को स्वीकार किया है तो किया है। अभी जो हम अलग अलग राज्यों की हैंडलिंग को देख रहे हैं, आपको जैसे महाराष्ट्र हम देखते हैं, महाराष्ट्र में आंकड़े इतने बढ़ गए हैं, क्या आप वहां की सरकारों की हैंडलिंग को उसका जिम्मेदार मान रहे हैं या फिर? आज की परिस्थिति में मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता जी, और किसी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं ठहराना चाहता। कहीं पर भी यदि यह संकट यदि बढ़ा है तो मैं समझता हूं कि सभी को उसमें सहयोग करना चाहिए, किसी की आलोचना ऐसे समय नहीं करनी चाहिए जी। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि हमारे राज्य में कोरोना पेशेंट्स बढ़ जाए। लेकिन अब समन्वय देख रहे हैं आप राज्यों से, क्योंकि बीच में कुछ टकराव की, जैसे ममता बनर्जी थोड़ी नाराज हो गई। जहां तक केंद्र का प्रश्न है, हाँ। सभी राज्यों के साथ हमारा समन्वय बहुत ही अच्छा है। और आपने देखा कि एम्फॉन या साइक्लोन जब आया था तो प्रधानमंत्री जी चटपट जो है पश्चिम बंगाल पहुंचे, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री ममता जी भी मौजूद थे और उन्होंने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जी जी। मैं एक बार फिर आपके मंत्रालय की तरफ ही आना चाहूंगी कि कोरोना की वजह से बहुत कुछ बदला। क्या सेना के भीतर, मतलब सेना के तीनों अंगों को अगर हम ले लें, वहां पर ट्रेनिंग या उसकी प्रक्रिया कुछ बदलने की आवश्यकता पड़ी कोरोना की वजह से? क्योंकि सेना में बड़ा जरूरी होता है कि आप साथ साथ में एक टीम की तरह कुछ तो प्रिकॉशन लेते हैं। पहले जैसे कभी कोई गैदरिंग होती है, कभी होता है, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग वगैरह, मास्क का यूज, यह सब सारा तो बढ़ा है, हमारी सेना में भी बढ़ा है, एयरफोर्स में भी बढ़ा है। इसके तीनों विंग्स है हमारे, बढ़ा है। क्योंकि जनरल नरवणे ने भी अपनी आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर देश को जरूरत पड़ेगी और कोरोना का संकट ज्यादा गहराएगा तो हमारी सेना सामने आने के लिए तैयार है। लेकिन मैं समझता हूं कि देश में वो नौबत नहीं आएगी नौबत। आपके हिसाब से कंट्रोल हम सही कर रहे हैं? क्या हम पीक की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हम अब तो मुझे लगता है कि घर घर में डॉक्टर हो गए हैं। क्या होगा भविष्य में, क्या होगा इस संबंध में कुछ दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा है। जैसी परिस्थितियां पैदा होंगी और जिस रूप में उसे टैकल करने की जरूरत होगी, हम लोग टैकल करेंगे, टैकल करने की कोशिश करेंगे। सभी का सहयोग चाहिए, यह किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हम अपने देश में एक भी कोरोना पेशेंट कोई नहीं होगा, कोरोना से प्रभावित नहीं होगा, यह कोई दावा नहीं कर सकता। क्या हमें ये सोचते हुए अब आगे चलना है कि ये लोगों की भी जिम्मेदारी हो जाएगी कि आप अपना जो दिन भर का जो दिनचर्या है उसे आप परिवर्तित करें? क्योंकि अगर WHO की वो बात सही है कि ये अब वायरस आ गया है और इस धरती पर रहेगा, तो हम लॉकडाउन में तो हमेशा नहीं रह सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या लोगों की जिंदगी भी सामान्य हो सकती है? धीरे धीरे सामान्य होगी, लेकिन दिनचर्या में तो परिवर्तन करना ही होगा। लोगों को अपने शैली में, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा जी। क्योंकि कोरोना वायरस, जैसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, कि जाने वाला नहीं है, तो रहेगा। राजनाथ जी, एक साल ये